तो हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक नेक्स्ट क्लास में, कैलकुलेशन की सेकंड क्लास। आई होप फर्स्ट क्लास आपने अच्छे से कर ली होगी एंड उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। साथ में मैंने जो ऐप बताया उस पर थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली होगी एंड जो भी मेथड्स हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में सीखे होंगे आपने उसको एक बार रिवाइज कर लिया होगा एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली होगी एंड काफ़ी चीज़ें माइंड में थोड़ा थोड़ा बैठने लग गई होंगी। कुछ पर्सपेक्टिव और कुछ जो कैलकुलेशन टेक्निक्स है आपकी वो थोड़ी थोड़ी ऑल्टर होना बदलना शुरू हो गई होगी। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं एंड उसके बाद हम आगे चीजों पे बढ़ेंगे। सबसे पहले, अगर कोई भी दो इवन नंबर्स हैं, इवन यानी सम संख्याएं, आपको पता है वो संख्याएं जो दो से डिविजिबल होती हैं, दो से भाग देने पे कट जाती हैं। ठीक है, मैं ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बट इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर वो नंबर है जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते, कोई शेषफल नहीं छोड़ते दो से भाग देने पर। तो दो इवन नंबर यानी दो सम संख्याओं का जो सम होगा यानी कि जोड़ होगा वो क्या होगा, इवन ही होगा। बट दो ऑड नंबर का जो सम होगा वो आपका इवन होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आराम से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर दो इवन नंबर ले लेते हैं, 2 और 2, तो इक्वल इसका इवन 4 होता है। अगर आप 2 और 6 भी लेते हो तो इसका जो सम होता है वो 8 जो कि इवन है। वहीं पर ऑड नंबर अगर आप लोगे 3 और 5 तो इसका जो सम होगा वो एक इवन नंबर होगा हमेशा। ये रूल्स है, बेसिक चीजें हैं, बट मेंस में कई बार इसको ट्रिकी तरीके से यूज किया जाता है। क्वेश्चन में कुछ एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालने में ये चीजें काम आ जाती है। बोल देता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है और वहां बोल दे एक्स और वाई का जो सम है वो ऑड है या इवन है, मतलब तीनों का सम, सॉरी, एक्स वाई जेड तीनों का सम जो है वो ऑड है, तो फिर आप लॉजिक लगा सकते हो कि दो इवन एक ऑड होना चाहिए। और कोई केस बनेगा क्या जिसमें तीन संख्या का सम जो है, मतलब जो जोड़ने पर आपका ऑड मिल जाए। एग्जाम्पल समझो, एक्स वाई और जेड तीन नंबर दिए और बोल दे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो ऑड है, तो इससे हमें समझ आएगा कि अगर एक्स इवन होगा, वाई भी इवन होगा, तो सम इवन होगा एंड इसको ऑड होना पड़ेगा। या फिर ये ऑड है, ये ऑड है, इन दोनों का सम इवन हो गया और फिर एक ऑड आ गया। ठीक है, 3 3 6 3 9 हो गया। ठीक है, इस तरह से काफी सारी कंडीशंस बनेंगी, वो कंडीशंस आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में एंड उसके हिसाब से जो भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू सेटिस्फाइड होगी वो आपका आंसर होगा। है ना बढ़िया। अब सब्सट्रैक्शन अगर हम देख लें तो 8 में से जैसे 4 घटाए इवन में इवन, तो भी आपको इवन ही मिल रहा है। अगर आपने ऑड माइनस ऑड किया तो भी आपको इवन ही मिल रहा है, बट अगर ऑड माइनस ऑड किया तो भी आपको इवन ही मिल रहा है, ये आपको क्लियर है। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेंगे। ठीक है, इवन को हम ई से सिंबोलिज्म मतलब दिखाएंगे, दर्शाएंगे, ऑड को ओ से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इवन प्लस इवन आपका इवन ही होगा, ऑड प्लस ऑड आपका इवन ही होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इवन माइनस इवन करेंगे तो आपका स्टिल इवन होगा एंड अगर ऑड में से ऑड घटाएंगे तो भी आपका इवन ही होगा। थोड़ा सा वो हो रहा है, रुक जाओ एक मिनट। कि आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, जैसे इवन नंबर कोई हम ले लें, सॉरी ऑड नंबर, एंड उसमें इवन अगर घटा दे तो हमें ऑड मिलेगा। ठीक है, तो इवन माइनस ऑड अगर हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ठीक है, अगर इवन माइनस इवन तो हम कर चुके हैं, ऑड माइनस इवन वो तो वही हो जाएगा, ऑब्वियस वही हो जाएगा, कुछ है नहीं। इवन माइनस ऑड कर लेंगे, अगर 8 में से 3 घटाएंगे तो भी आपको ऑड ही मिलेगा। वो सारी चीज़ें क्लियर है। और ऑड माइनस इवन कहीं नहीं लिखा मैंने, ऑड माइनस इवन लिख देता हूँ, इसमें भी आपको ऑड मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है आई होप। पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोम नंबर जो है उनके बारे में आपको क्या चीज़ें जानना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, बस इस टर्म्स का ना यूज़ हो जाता है मेंस में, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर वाला बताया, तो बस उसी तरह से। जैसे कोई नंबर है आपका 1 2 1 देखा आपने, या फिर आपने 1 3 3 1 देख लिया, या 1 4 2 4 1 देख लिया, या 2 4 1 4, क्या बोलते हैं, 2 4 1 ना, तो सॉरी सॉरी यहाँ पे वन, एक और वन लगा देते हैं हम, 1 4 2 इस तरह से। ठीक है, तो इसको सामने से पढ़ने पे 1 2 1 आता है, पीछे से पढ़ने पे 1 2 1 आता है। सामने से पढ़ने पे 1 3 3 1, पीछे से 1 3 3 1, 1 4 2 4 1, 1 4 2 4 1 सेम आया। 2 4 1 1 4 2, 2 4 1 1 4 2 आगे और पीछे से पढ़ने पर सेम आना चाहिए, दैट इज इट। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, इतना ही जानना है कि कोई नंबर को आगे और पीछे से पढ़ने पे सेम आना चाहिए। इसमें कंडीशन बस यही है, पहला और लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए एंड पढ़ने पे आगे पीछे से सेम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज हालांकि काफ़ी हो सकती हैं। अब जैसे हम यहाँ पे अगर इसमें 3 नंबर का जैसे ये जोड़ रहा है
हम इसमें एक बार लेट्स सपोज कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या एग्जांपल 8 5 प्लस 5 8 अगर हम कर लें तो आपका क्या होगा, 8 5 13 3 1 और 8 5 13 और 1 आपका 14 हो जाएगा ना, 8 5 13 100, हाँ ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई भी इस तरह के नंबर को, रिवर्सिबल नंबर को जोड़ने पर पैलिंड्रोम नंबर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये चीज इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मिसकंसेप्शन मत ले आना कि उल्टा सीधा नंबर जोड़ने पे आपका पैलिंड्रोम नंबर मिल जाएगा। बस कुछ गिने चुने नंबर है, गिने चुने तो वैसे क्या अनलिमिटेड नंबर है, आप बनाते जाओगे ना आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। तो बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। अब मिक्स करेंगे हम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को मिक्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूरा अपना जोर लगाएंगे, आप लोग समझोगे चीजें कि किस तरह से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बेस मेथड से अगर करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे हमें 50 है, 50 और 30 80 हो गया और 20 घटा दिया तो हमें मिल गया कितना 60। फिर हमने 4 को और 7 को जोड़ा तो हमें मिला 11, 11 में 5 गया तो हमें मिला 6, यानी कि +6 इक्वल हमें मिल गया 66, ठीक है। पीछे से करके देखेंगे, ये पहला मेथड हुआ ये वाला फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, 4 7 11, 11 में 5 गया 6 लिख दिया, ठीक है। फिर 5 3 8 में 2 गया 6, है वही, हो वही रहा है, बस हम तरीके और थोड़ा सा ट्वीक मार रहे हैं। अब तक हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखो ये इसमें ना एक बोर्ड मास का रूल आ जाता है, बट अभी उसको डिटेल में हम जब एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे चलाएंगे उसके बाद वो पढ़ेंगे। बट अभी समझने के लिए सबसे पहले हम एडिशन करना है एंड फिर सब्सट्रैक्शन करना है, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेना और जो माइनस में उसको घटा देना है, एज सिंपल एज दैट, कोई लोड नहीं लेना है। और कोई भी सीक्वेंस आए अभी मैं उसको अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सीक्वेंस कैसा भी हो हम उसको वन बाय वन चीजें समझेंगे। अब जैसे इस केस में आप देखो हम यूनिट प्लेस से जाते हैं ना, पीछे से ही जाते हैं बढ़िया आराम से, ये वाला मेथड पकड़ते हैं। फिर बेस वाला भी पकड़ सकते हो, 100 40 140 करके आप वैसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसा भी करना है कर सकते हो, यूनिट प्लेस वाले के तरीके से हम करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें 8 और 6 14 होता है और 3 घटा दिया 11 का बचा, एक लिख लिया, एक माइंड में रखा, 2 और 1 जोड़ लिया 3, 4 3 7 में 7 गया 0 और फिर एक का तो एक है ही है, ठीक है, सिंपल। या फिर ऐसे देखो तो 54 55, ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब अगर प्लस प्लस पहले था, अब उल्टा करके देख लो, इधर उधर कुछ भी कोई भी सीक्वेंस रखो, हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 और 9 14 और उसमें 4 घटा के 10 का 0 लिख सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हम 5 में से 4 घटा दे, एक बचा, एक में 9 जोड़ दिया 10 बचा 0, एक लिख लिया। 6 में से एक जोड़ा 7 हो गया, 7 में 8 गया कितना -1, 7 में से 8 घटाया गया तो -1 और +2 तो आपका +1, ठीक है। फिर 3 2 5 में 1 गया 4। अब उस तरीके से करके देखो, 5 9 14 में 4 गया 0, 10 मतलब एक बचा माइंड में, 6 और 7 2 9, 9 में 8 गया 1, 3 2 5 में 1 गया 4, इक्वल, कोई अंतर नहीं कुछ नहीं। तो कहीं से भी कर लो, बिल्कुल सीक्वेंस से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 6 8 14, 14 में 3 11 बचा 11, एक रख लिया माइंड में, 5 6 7 6 13 में 3 गया 10 0, एक रख लिया माइंड में, 4 2 6 7, 7 में 3 गया 4, 401, बिल्कुल स्मूथली, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए चाहे 10 स्टेप क्यों ना जाए। कई बार क्या होता है ना, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको क्या देखने मिलता है, कई सारे नंबर दिखते हैं, जैसे 4 5 6 +2 7 8 +3 6 5 -1 2 8 +4 6 -73। अब ऐसा मिल गया, अब आपको किसी भी तरह से ऑप्शंस के आपको देखे कि लास्ट डिजिट जो है 5 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और लास्ट डिजिट सब में अलग है। अब मान लिया सब में लास्ट डिजिट अलग है तो क्या आप पूरा सम करोगे, क्या जोड़ते बैठोगे, नहीं बैठोगे भाई। 6 8 14, 14 5 19, 19 में 8 गया 11, 11 और 6 जोड़ा 17, 17 में 3 गया 14, तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो अगर ऐसा है यूनिक है लास्ट डिजिट, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा अगर ऑप्शन में वो यूनिक दिया हुआ है तो आप उसको सीधा सीधा करोगे इस तरह से, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा, एक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस अब आप करोगे ये क्वेश्चंस को, 3 6 9 में 7 गया 2, 4 1 5 में 5 गया 0, 8 1 9 में 2 गया 7, बिल्कुल स्पीड से, कोई बिल्कुल रुकना नहीं है। 8 8 16 17 में 2 गया 15 5 1 4, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, क्या माइनस में था, रुको रुको रुको, 8 में से 9 गया, अब देखो डायरेक्ट अगर कर रहे हैं तो 8 में से 9 गया तो -1 +2 तो आपका +1, 3 में 1 गया 2, 2 और 5 7,
2 3 5 में 1 गया 4। अब इसको इस तरह से करो कि प्लस प्लस वाले को 8 2 10 में 9 गया 1 बिल्कुल, 5 3 8 में 1 गया 7 बिल्कुल, 3 2 5 में 1 गया 4 बिल्कुल, तो सीधे आ रहा है। अब इसको भी आप लोग कर लो फटाक से भी, कर लिए? कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या मैं? चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब और भी क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है, अब इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और कर लेंगे एंड उसके बाद हम अपने चले आएंगे किस पे, मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। अब ये मिक्स्ड नंबर है, 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट कुछ भी है, ठीक है। यार ये लाइट बहुत आँख पे चुभ रही है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ 5 और 6 11 में 2 गया 9, 4 और 7 11 में 3 गया, आपका कितना बचेगा 8, 2 और 8 10 में 9 गया 1 और 1 तो है ही, ठीक है। इसमें भी इसी तरह से इसको 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 और इसको अभी करोगे आप, मैं रुका हूं, मैं वेट कर रहा हूँ। आगे नहीं बढ़ोगे, अभी करोगे। है आई नो कि वही सम है, वही तो हम कर रहे हैं यार, क्या करना, नहीं पर ऐसा नहीं है, इसको करके चलो ताकि कैलकुलेशन बढ़ते जाए जितना। देखो एक बात बता देता हूँ, प्रैक्टिस के टाइम पे कोई काम चोरी नहीं करना है, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, जितना माइंड में करोगे, जितना अपने आप को टास्क दोगे, माइंड उतना पॉलिश होगा। दिमाग एकमात्र ऐसी चीजें कहते हैं ना, जिसको जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, बाकी सारी चीजें खर्च करने पे कम होती जाती है, पर कहावत है दिमाग खर्च करने से बढ़ता है, और वो सच्चाई है, ठीक है। इसको कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को, टाइमर चालू कर दिया हूँ मैं, करो। तैतीस सेकंड हो गए, 35 सेकंड्स हो गए, हो गया कि नहीं? चलो हो गया, आपका टाइम ऑलमोस्ट हो गया। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई काम चोरी नहीं किया होगा। जो काम चोरी करेगा आगे उसको हर्जाना भुगतना पड़ेगा एग्जाम में, तो अभी करते चलना, कोई काम चोरी नहीं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, बहुत बढ़िया, हमारा अब मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, ठीक है। मिक्स्ड हमने सब देख लिया। मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी ट्रिक्स हैं, डिविजिबिलिटी में तो क्या है, रूल्स बस है कि डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन में हमें काफी सारी ट्रिक्स एंड टिप्स, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें, ठीक है। आराम से देखेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट करेंगे हम इंटू 1 डिजिट, ठीक है। कई तरीके हैं। पहला मेथड, जैसे आपको देखो, अब तक तो आपने इस तरह से किया होगा, 47 इंटू 6 करके इस तरह से लिखा होगा, 6 7 42 2 4 6 चौके 24 4 28, इस तरह से किया होगा। बट अब अगर इस तरह से भी करने को बोले तो आप कर सकते हो आराम से। पहला मेथड इस तरह से, 6 7 42, 2 लिखा 4 रखा, 6 चौके 24 और 4 बचा था 28, इस तरह से किया, कोई बात नहीं, ये भी बढ़िया है। दूसरा मेथड 47 इंटू 6, ठीक है। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 40 + 7 इंटू 6, क्या लिख सकता हूँ? और अगर आपको ये चीज पढ़े होगे तो आपको आई थिंक पता होगा। इसका एक बार मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। ये चीजें आपको पता होगा कि अगर a + b इंटू सी है तो इसका मतलब होता है a इंटू सी + b इंटू सी। ये आपको पता होगा। तो इस केस में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 6 करेंगे तो 6 चौके 24 240 प्लस 6 7 42, तो इस तरह से इक्वल आएगा 282। अब दिखने में ये मेथड बड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट इसी को हम टारगेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये मन में किया जा सकता है। कैसे? अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि डायरेक्ट देखो, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, बट क्योंकि अभी पेन पेपर है, सिर्फ ये चीजें हैं, इसलिए आपको आसान लग रहा है। बट जब क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ती है, आपको बीच में कहीं ये चीजें दिखती है ना माइंड में कि 47 इंटू 6 आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि यूनिट प्लेस से 6 7 42 2 करके 4 माइंड में रख रहे हो, ये नहीं करोगे। आप क्या करना, इसको 40, इस वाले नंबर को 40 मानना, तो 6 चौके 24 240, और 240 में 6 7 42 जोड़ना है आपको, सिंपल इस तरह से रखना है। जैसे 10th प्लेस पे है ना, अगर 10th प्लेस पे हो तो उसको एक जीरो लगाना है। 10th प्लेस पे 3 है तो एक जीरो आएगा, मतलब 30, तो 3 7 21 यानी 210, और 7 8 56, तो 210 में 56 जोड़े 266, ठीक है। इसको कैसे किया हमने? ऐसे किया, 38 इंटू 7,
इक्वल कर क्या कर लिया, पहला स्टेप 1 7 इंटू 30 कर लिया, और स्टेप 2 हमने क्या कर लिया 7 इंटू 8 कर लिया। इसका हमें मिल गया 210 और इसका मिल गया हमें 56। एंड स्टेप 3 क्या किया, 1 प्लस 2 कर दिया, तो 210 प्लस 56 आपका आ गया 266। ठीक है, इसमें 60 मान लिया, 9 छिक्का 54, 540 प्लस 9 चौके 36, 540 और 36 576। ठीक है, 8 और 50 400 और 8 तिया 24, तो 424। देखो कितना आसानी से। अब यहीं पे आप हाँ ऐसा भी कर सकते हो, 8 तिया 24 की 4 2 8 पंचे 40 2 42, ऐसे भी कर सकते हो। बट वही है ना, प्रैक्टिस आपको इस मेथड से करना है। अभी भी स्टिल बोलता हूँ कि यूनिट प्लेस से करने में कोई गलती नहीं है, वो भी स्पीड से आप अभी कर रहे होंगे। बट कई बार ना चीजें लिख के नहीं आती, आपको यहाँ दिख रहा है कि 53 इंटू 8 है, तो पीछे से आप यूनिट प्लेस से चले गए। अभी चलो मैं माइंड में आपको बोलता हूँ, ठीक है, अभी मैं माइंड में आपको बोलता हूँ करना 42 इंटू 5, 42 इंटू 5। तो अब आप मन में रखोगे ना, 42 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दूनी 10, 0 1 5 के 20 और 1 21, 210 ऐसे कर रहे हो। पर वहीं पर 42 इंटू 5 तो 5 के 20 200 और 5 दूनी 10 210। इस तरह से अभी और टफ नंबर दे सकते हैं, 47 इंटू 3 दे सकते हैं, 47 इंटू 7 दे सकते हैं। ठीक है, अब वहां पे आप पीछे से कर सकते हो या फिर उस तरह से भी, किसी भी तरह से। यहाँ पे अब 5 की भी ट्रिक्स है, हम अभी 5 की ट्रिक पे भी जाएंगे कि किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। ठीक है, वो भी हम अभी ट्रिक पे जाएंगे, अभी बेसिक देख रहे हैं। 5 सत्ते 35 यानी 350 और 5 दूनी 10 यानी 360, 4 अट्ठे 32 यानी 320 और 4 छिंग 24 यानी 24, तो 344। बड़े ही आसान। अब 3 डिजिट का हम देखो अभी बेसिक सीख रहे हैं ना, 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट, फिर 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट, फिर 4 डिजिट इंटू 1 डिजिट, फिर हम जाएंगे 2 इंटू 2 वाला क्रॉस मेथड से, फिर 2 इंटू 2 के क्रॉस मेथड हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, उसके बाद फिर 3 इंटू 2 जाएंगे, इस तरह से आगे। ओ अच्छा, ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स नहीं रखे ना। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की जो भी ट्रिक्स आती है ना, हम उस पर जाएंगे। ठीक है, अभी हम जाएंगे 3 डिजिट इंटू 1। अब देखो यहाँ पे आप कई सारे तरीके कर सकते हो। पहला पहला मेथड अगेन यूनिट प्लेस वाला मेथड। दूसरा मेथड आपका वही बेस मान के, बड़े नंबर है ना, बेस मान के लिख देता हूँ, बेस ही लिख देता हूँ। इसमें क्या करेंगे 124 इंटू 6 करेंगे, तो 6 चौके 24 का 4 लेंगे, फिर 2 कैरी करेंगे, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4, फिर 1 कैरी करेंगे, और 6 कम 6 और 1 7, इस तरह से करेंगे। बेस में हम दो तरीके से करते हैं। कैसा, पहला 100 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 कर लेंगे, 600 120 720 और 24 744। या फिर हम क्या करेंगे 120 बेस रख लेंगे, इंटू 6 कर लेंगे, और प्लस 4 इंटू 6 कर लेंगे, तो 720 और 24 744। अब क्यों यहाँ पे बेस हमने 120 रखा, क्योंकि हमें 12 का पहाड़ा आता है। पर इस केस में हम 23 को बेस नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 23 का पहाड़ा नहीं आता हमको, मतलब काफी लोगों को नहीं आता होगा। अब 23 का चलो आता भी तो 42 56, अब इतना सब थोड़ा ना सीखते रहेंगे ना बैठ के, तो वो वाला नहीं करेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम यूनिट प्लेस पे ही जाएंगे, या फिर 200 को बेस मान के, जैसे 7 दूनी 1400, 7 या 21, 1400 में 210 जोड़ा 1610 और 35 1645। इसको अगेन मैं एक बार तोड़ के आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम कर रहे हैं 235 इंटू 7, तो हम सबसे पहले स्टेप में करेंगे 2। अब देखो ये किस प्लेस पे, इकाई दहाई सैकड़ा है ना, यूनिट टेंस 100, 100 प्लेस पे, यानी कि 2 जीरो लगाए इंटू 7 कर दिए, इक्वल 1400 मिल गया। सेकंड लिए हम 3, 3 किस प्लेस पे, टेंथ दहाई अंक है, मतलब 1 जीरो लगा लिए दहाई वाला, इंटू 7 कर लिए तो 210 मिल गया। 5 क्या, यूनिट प्लेस पे, मतलब कोई जीरो नहीं लगाना है, 7 किया 35 लिख लिया, जोड़ दिया 14 2 1610 और 1645। ठीक है, 1645 इसका आंसर है। तो इस तरह से ये स्टेप्स है हमारे, है ना, स्टेप्स बेस मेथड के। पर अब जब चीजें ना बहुत क्रिटिकल हो जाए, वैसे तो करने को आप सारे ही कर सकते हो। जैसे आपको इसको भी करना ना, 4 पंचे 20 2000, 4 छिंग 24, मतलब 240, 2240 और 8 2248, 9 चौके 3600, 9 दूनी 18 यानी 3780 और 81। अब 3780 और 81 को जोड़ोगे तो 3861 आएगा। ठीक है, करने को मैं कर लिया, बट हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो तो डायरेक्ट पीछे से कर लो। 9 एक 8 लिया, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो गया 26, 2 लिया, 9 चौके 36 और 2 38। ठीक है, इस तरह से पीछे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी 5 या 15, 1 5 अट्ठे 40 और 1 41, 4 5 सत्ते 35 और 4 39, इस तरह से लिख लो। या फिर हमारा मेथड
700 मानो तो 5 सत्ते 35, तो 3500 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो 400 हो गया, 39 हो गया, 3900 और 15, 3915। ठीक है, माइंड में करना है तो फिर ये वाला बेस वाला मेथड हमारा यूज करना है। बट अगर ठीक है लिख सकते हो तो लिखने वाला, बट मोस्टली ट्राई करना बेस मेथड पे ही प्रैक्टिस करना, वो कॉन्कर होगा ना तो आराम से स्पीड आपकी बढ़ेगी। जो बोलते हैं ना मन में कैसे करना सिंप्लीफिकेशन, ये मेथड है। और टेम्परेरी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़े देर जो डेटा हम रखते हैं ना, जैसे मैंने 5 सत्ते 3500 लिखा, अब 3500 याद रखने के लिए एक टेम्परेरी मेमोरी लगेगी। पता है ना कंप्यूटर में रैम और हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव या एसएसडी का जो फर्क है, रैम टेम्परेरी मेमोरी है और वो परमानेंट मेमोरी है। तो टेम्परेरी मेमोरी में रखना है 3500, फिर 5 अट्ठे 400 आपको टेम्परेरी मेमोरी में रखना है, फिर 15 टेम्परेरी मेमोरी में। तो 3500, 400 और 15, 3915। अब ये होगी परमानेंट मेमोरी, 3915 लिख दिया, हो गया, आप कुछ नहीं करना। इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब 4 डिजिट का देखें, अब कहानी अब खतरनाक। ठीक है, अब खतरनाक कैसे, अब 4 डिजिट आ गया। अब 4 डिजिट में आप मेरी मानो तो यूनिट प्लेस वाला ही मेथड यूज करो, पीछे से गुणा करते चलो, मल्टीप्लाई करते चलो और लिखते चलो। क्योंकि इसमें क्या है, 8000 मानोगे तो 7 अट्ठे 56,000, अब आपको 56,000 माइंड में रखना है। फिर 7 चौके 2800, यानी 56,000 और 2800 इसको माइंड में रखना है, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 58,800। ठीक है, 56,000, देखो मैं लिख के ही बता दूं, मैं मन में भी कर सकता हूं वैसे मैं तो, पर लिख के ही बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले 8000 इंटू 7, फिर 400 इंटू 7, फिर 20 इंटू 7, फिर 6 इंटू 7। ये हो गया आपका 56,000, ये हो गया आपका 2800, फिर ये हो गया 140 और ये 6 7 42। ठीक है, लास्ट से जोड़ दो या फिर ऐसे ही जोड़ लो, 56,000 तो ये 58,800, 58,900, 58,982, या पीछे से जोड़ोगे तो वो ही आएगा 6 4 10 18 4 22। एक सेकेंड, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 4 4 8, हाँ ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो, है ना, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड आपका क्या है, डायरेक्ट यूनिट प्लेस से कर लो, सॉरी 4 है ना, यूनिट प्लेस से कर लो। कैसे, 7 6 42, 2 लिखा, 4 रखा माइंड में, 7 दूनी 14, 4 18, 8 रखा, 1 रखा माइंड में, 7 चौके 28 और 1 29, 2 रखा माइंड में, और 7 अट्ठे 56 और 2 58। ये बहुत ईजी लगेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जब डिजिट्स बढ़ जाए तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड भी यहाँ पर यूज आप कर सकते हो, जो आप बचपन से मल्टीप्लाई करते आए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पर मन में, पर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे हम मन में। तो 7,000 है ये। ठीक है, ठीक है, मैं आराम से बोलूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आराम से समझते आए। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, गुणा करेंगे 7,000 से, तो 7 6 42,000 हमें मिल गया। फिर 6 तिया 18, यानी 42,000 और 1800 जोड़ देंगे, 43,800 मिल गया। फिर 6 पंचे 30 जोड़ देंगे, कितने, 300 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर 6 8 48 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 7 42,000 लिखा हमने, 6 तिया 1800 लिखा हमने, 6 पंचे 300 लिखा हमने, और 6 8 48 लिखा हमने, और हमने जोड़ दिया इसको, 8 3 11 1 4 और 4, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, या फिर पीछे से भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको जाए 8 नाम 72, यानी 72,000। फिर हम जाएंगे 8 एकम 800, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 चौके 32, 2 9 8 1 9 2 और 7। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप, माइंड में या लिख के भी करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस ही होना है। 9 छक्का 54,000, 9 पन्ना 45, तो 54,000 और 45 100 जोड़ दो तो 58,500, 9 तिया 27, है ना, इस तरह से आप करते चलो। ठीक है, बट वही है, लंबे डिजिट आए तो प्रैक्टिकल, जो मैं देखो मेरा एम यहाँ पे इस बैच का सिखाना तो है, पर साथ में क्या चीज प्रैक्टिकल है, क्या आप फॉलो कर पाओगे एग्जाम में, वो भी बताना है। पर एग्जाम में आपको ये नहीं सोचना है ना, कई बार मिस हो जाता है 1 2 नंबर, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 9 छक्का 54 किया, 54,000 रखा माइंड में, 9 पाना 45, 4,500, तो मैंने तो कर लिया 58,500। अगली 9 तिया 27, 270 जोड़ना था 58,500 में, तो मैं 27 जोड़ दिया, तो 58,527 जो भी आया मतलब। तो वहां पे अगर मैं एक भी नंबर मिस कर गया, जैसे 9 पाना 45, 100 की जगह 45 जोड़ दिया, 9 तिया 27, 270 की जगह 27 जोड़ दिया, तो कहानी फंस जाएगी पूरी, आंसर गलत आ जाएगा। तो एरर नहीं देना है, तरीका वही यूज करना जिससे स्पीड तो बढ़े पर एक्यूरेसी भी आए। ये नहीं कि स्पीड इतनी बढ़ गई एक्यूरेसी कुछ आ नहीं रही है, तो कोई मतलब नहीं ना एग्जाम में उस चीज को करने का। 5 से तो मल्टीप्लाई करने की हम ढेरों ट्रिक पढ़ने वाले हैं, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। अभी फिलहाल इन 2 क्वेश्चंस को आप बेस मेथड से ही करो। अब बेस मेथड से करने का फायदा बताता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पे आप इस चीज को यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ नहीं कर रहे हो बेस मेथड तो कोई काम का नहीं, नहीं।
आप टेम्परेरी मेमोरी बढ़ाओगे। आपकी टेम्परेरी मेमोरी आपको प्री मेन सब में काम आएगी, क्वांट छोड़ो रीजनिंग में काम आएगी, पॉसिबिलिटीज आपको याद होंगी। तो आप इसको माइंड में करो, 5 चौके 20 तो 20,000 रखो माइंड में, 5 सत्ते 35 तो 23,500, 5 अट्ठे 40 तो 400। इस तरह से आपको माइंड में करते चलना है, ठीक है। बस फंक्शन बेसिक क्या है, 4783। इसका मतलब क्या होता है, इस नंबर का मतलब क्या होता है, इस नंबर का मतलब होता है 4000 प्लस 700 प्लस 80 और प्लस आपका 3, और ये जुड़ के बनता है 4783। ठीक है, इसका मतलब अगर ये हजारवें नंबर पे है, थाउजेंड प्लेस पे, मतलब इसका मतलब है 4000। जैसे अभी हमने जैसे एक नंबर बनाया था ए बी, तो हमने क्या बोला, मैं बोला था ए बी नहीं है, वो 10A प्लस बी है। इसी केस में अगर देखो आप ए बी सी डी करो तो क्या हो गया, थाउजेंड प्लेस पे, तो 1000A प्लस 100B, सॉरी 100B प्लस 10C प्लस डी, ये नंबर निकल के आता है आपका। ये जो मैंने बताया ये यही है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये, अब ये समझने वाली इसलिए चीज है क्योंकि नंबर सिस्टम्स में आपको आगे जाके ये चीजें यूज होने वाली, जो भी बता रहा हूँ सीखते चलना है, आगे काम आने ही वाला है। कुछ डाउट मत रखना कि काम आएगा कि नहीं आएगा, बेमतलब की चीज तो बताने वाला नहीं, ठीक है। अब 2 डिजिट क्रॉस मेथड वर्टिकल और फिर हम हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, ठीक है, दोनों ही तरीकों से जाएंगे। जो आप वर्टिकल बचपन से करते आ रहे हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको जब भी 34 × 27 दिखता था तो आप इस तरह से लिखते थे, सत चौके 28 2 बचाते थे, सत्या 21 और 2 23 लिखते थे। फिर यहाँ क्रॉस करते थे, 2 चौके 8 करते थे और 2 तिया 6, और 8 11 1 रखे और यहाँ 9 हो गया। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड आपका ये वाला है, ठीक है। पर वहीं पर जब हम एडवांस जाएंगे, हम एडवांस मेथड, तो वो वही एडवांस मेथड कुछ नहीं है, वही है आपका हॉरिजॉन्टल, जो मैं आपको अगले वो पे सिखाऊंगा। हालांकि इस पे आपको यही प्रैक्टिस करना है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्रॉस मेथड सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया, हमने नंबर्स को ऐसे लिखा और क्या कर दिया, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया और फिर इसको कर दिया। तो बना क्या स्टेप हमारा, स्टेप 1 हमारा बना यूनिट टू यूनिट प्लेस, स्टेप 2 बना हमारा इसके यूनिट से इसका टेंथ प्लेस, स्टेप 3 बना हमारा इसका टेंथ से इसका यूनिट प्लेस, और फोर्थ स्टेप हमारा बना 10 टू 10 प्लेस, ठीक है। ये जो मैं बोला ये हालांकि समझ आया कि नहीं आई डोंट नो, बट समझो ये एक नंबर, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो पहला, रुक जाओ अभी मैं आराम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब कहानी क्या है, हमने इसमें मेथड कर तो लिया, सीख गए, पर देखो ये कितना लेंदी देखने में। तो पहले हमने यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर इस नंबर के दूसरे नंबर के यूनिट प्लेस वाले डिजिट से, यानी इससे 27 का यूनिट प्लेस 7 है, पहले नंबर यानी 34 उसके टेंथ प्लेस वाले डिजिट यानी 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उल्टा कर लिया, 27 के टेंथ प्लेस वाले नंबर और 34 के यूनिट वाले नंबर, यूनिट प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर लास्ट में दोनों की टेंस प्लेस वाले नंबर से, और इस तरह से हमारा मल्टीप्लीकेशन निकल के आया। इसी को जब हम वर्टिकल करेंगे, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो वहां से भी सीख जाएंगे। अभी इनको एक और मैं करके दिखा देता हूँ एंड देन आप इनको अभी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 56 × 43 हमने किया, 3 × 18 1, 3 × 5 = 15 1 16, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20 2 22, 8 0 2 सॉरी 4 और 2, ठीक है। ये निकल के आया आपका इसका। अब इसी तरह से आप इसका 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 और इसका अभी करोगे, या फिर इसका मत करना, ठीक है, इसका मत करना, इसका रहने दो। इसका हम वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। बहुत बढ़िया है। एक फ्रेमवर्क आपको याद रखना है, इमेजिनेशन, इमेज। अब एक बात बताओ, ये आपने क्या याद किया था कि इसको इससे किया, फिर इसको देखो, क्या ये देख के टफ लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ये देख के लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, पर ये चीज आपको पैटर्न बाय पैटर्न दिमाग में घुस गई है, छप गई है। तो अभी जो आप हॉरिजॉन्टली उसको मल्टीप्लाई करोगे वो भी आपके दिमाग में अभी छपेगा, देखना। पहले इनको करो, ये 2 को करो, मैं बैठा हूं, करते चलना भाई, रुकने का नहीं है, किसी का रुकना नहीं है।
ठीक है, तो अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे एंड पहला ये वाला ही इसी से करेंगे। 92 इंटू 47 बड़ा अच्छा नंबर है। टाइम क्या हो गया? ठीक है, टाइम वैसे तो इस क्लास में हम अभी अभी ज़्यादा मैं लोड नहीं दूंगा आप लोगों को। इस क्लास में हम लोग ये मेथड ये वाला बस सीखेंगे एंड उसके बाद 3 डिजिट का 2 डिजिट से और इस पे हम नहीं जाएंगे। एक्चुअली 3 डिजिट का 2 डिजिट से चले आएंगे बट नेक्स्ट रूल पे नहीं जाएंगे। 3 डिजिट वाला भी सिखा दूंगा, फिर आगे के रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में रूल्स तो मल्टीप्लिकेशन वाले काफ़ी हैं, वैसे कुछ तो करेंगे हम। अभी तो वैसे भी लंबी नहीं होगी क्लास, करेंगे करेंगे अभी करेंगे। बट मैं सोच रहा था इतनी ज़्यादा चीज़ें ना कराऊं कि माइंड में ओवर बर्डन सा आ जाए कि, है ना। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, चलो ठीक है। ओवर बर्डन नहीं करने का, ताकि प्रैक्टिस आपकी होती रहे। इसको बड़े अच्छे से फैला फैला के हम लिखते हैं, ठीक है। 92 मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, ठीक है। सबसे पहले पीछे का भाई हम पीछे से करेंगे, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कलर बदलते चलूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। पहला ये है, इससे इसको, फिर दूसरा आप करेंगे इसके यूनिट से इसका आगे वाला, फिर अगला करेंगे आप इसको जोड़ेंगे, ये और ये ग्रीन वाले को जोड़ेंगे, ठीक है, ये वाला। एंड लास्ट में हम इसका इससे कर देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ के दिखाता हूं। सबसे पहले 7 दूनी 14 करेंगे, 4 माइंड में रखेंगे, मतलब 4 लिख लेंगे, 1 माइंड में रखेंगे, ठीक है। 1 माइंड में आपने रख लिया। अब उसके बाद 7 का इससे बाहर, 7 नहीं है 63 और 8, 63 और 8 जोड़ा और 1 माइंड में रखा था तो 64 और 8 जोड़ दिया 72। तो आपको 72 का 2 लिख लिया, 7 माइंड में रख लिया, 7 माइंड में रख लिया। उसके बाद 9 चौके 36 में 7 जोड़ दिया तो आपको 43 मिल गया, ठीक है। डरना नहीं है, आराम से। बस मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टली ही प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस हॉरिजॉन्टली ही करना है, एग्जाम में या स्क्रीन में आपको हॉरिजॉन्टली ही दिखने वाला है। तो किया क्या हमने, 97 इंटू 47 को हमने मल्टीप्लाई किया। कैसे? 7 इंटू 7 कर लिया, अरे सॉरी 92 था, सॉरी 7 इंटू 2 कर लिया। अरे भाई रुक जाओ, इतना नहीं करते, अच्छे से क्लियर क्लियर लिखते हैं। 7 इंटू 2 कर लिया, है ना, लास्ट का लास्ट से, फिर लास्ट का फर्स्ट से और इसके लास्ट का इसके फर्स्ट से, और इनको जोड़ दिया और जो बचा हुआ था उसको भी इसमें जोड़ दिया, फिर फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, ठीक है। अब यहाँ स्टेप लिखूंगा, मैं स्टेप लिख देता हूँ आराम से ताकि आपको बाद में रिवाइज करो तो पता रहे। स्टेप क्या किया, 7 इंटू 2 किया इक्वल 14 आ गया। हमने लिखा 4 एंड कैरी किया 1, कैरी 1, ठीक है। फिर स्टेप 2 हमने क्या किया, 7 का इंटू किया 9 से, प्लस किया 4 इंटू 2 कर दिया, तो हमें मिला 63 और 8 और कैरी 1। 63 और 8 को जोड़ा तो 71 प्लस कैरी 1, ये वाला प्लस 1 तो बचा 72। तो राइट किया 2, कैरी गया हमारा 7, ठीक है। तो 2 मिला यहाँ से, 4 मिला यहाँ से, पीछे से लिखते चलना है, 4 आया 2 आया। स्टेप 3, स्टेप 3 आपका क्या, 4 इंटू 9 कर दिया तो आ गया 36, और 36 में से हमने ये कैरी वाला 7 जोड़ दिया तो हमें मिल गया 43। तो हमने लिख दिया 4324, ठीक है, आंसर। तो बड़ा ही बेसिक तरीके से समझा दिया गया। अब आप जब करोगे तो इस तरह से करोगे, 3 अट्ठे 24, 4 लिखे 2 मन में रखे, 3 छिंग 18 2 20, 5 अट्ठे 40 60, 0 लिखे 6 रखे, 6 पंचे 30 और 6 36। अगेन 3 अट्ठे 24, 4 लिखा 2 माइंड में रखा, 3 छिंग 18 2 20, 8 पंचे 40 60, 0 लिखा 6 माइंड में रखा, 6 पंचे 30 और 6 36, ठीक है। इसको 9 चौके 36, 3 रखा माइंड में, 9 7 63 3 66 और 4 तिया 12, 66 और 12 78, 8 लिखा 7 माइंड में रखा, 7 21 और 7 28। इस तरह से ये 3 अभी आप करोगे माइंड में, करो। ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, सीख गए मेथड, सीख गए, नहीं, मेथड प्रैक्टिस करना है। यहां जब ये 3 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक ये वाला भी करना है 85 प्लस 72, करो माइंड में, करते चलो। ये चीज क्रॉस मेथड इस तरह से बहुत अच्छा है, उसको सीखना है, करना ही करना, ठीक है, छोड़ना नहीं है। करो करो, आंसर लेके आओ तीनों के। मैं कैलकुलेटर से बता रहा हूँ, 57 इंटू 46 आपने कर लिया होगा। आंसर क्या आया?
2622, ठीक है राइट। अब 81 इंटू 28 करो, चलो करो करो। 8 से 8 एकम 8 रख लो, 8 8 64 और दो दो एकम 2 66, 6 रख लो, 8 दूनी 16 और 6 22, तो क्या आ गया 2268, ठीक है। अगला 64 इंटू 75 कर लो, 5 चौके 20, जीरो आ गया लास्ट में, दो माइन में रखो, 5 चक्का 30, 7 चौके 28, 28 और 30 58, दो माइन में था, जोड़े 60, एक और जीरो, 6 बज गया, 6 7 42 और 6 48, तो 4800, ठीक है। अब 85 इंटू 72 जो आपका था उसको भी कर लो, करो करो। दो पंचे 10, जीरो है, एक माइंड में रखा, 8 दूनी 16, 5 सत्ते 35, 16 और 35 51, और जो एक माइंड में रखा था वो 52, तो दो लिखा, 5 माइंड में रखा, 8 सत्ते 56 और 5 61, ठीक है। आगे बढ़े, थ्री डिजिट इंटू डबल डिजिट। अब देखना ज्यादातर ना थ्री डिजिट इंटू टू डिजिट बहुत कम यूज होता है। मेंस में कभी कोई अगर एग्जामिनर लेंदी अप्रोच कराना चाहे तो कराता है, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, वन डिजिट इंटू वन डिजिट, टू डिजिट इंटू वन डिजिट, टू डिजिट इंटू टू डिजिट, थ्री डिजिट इंटू वन डिजिट और थ्री डिजिट इंटू टू डिजिट। बड़ा ही रेयर है, मतलब मिलता है, रेयर तो नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर नहीं है, पर मिल जाता है, ठीक है मिल जाता है। पर थ्री डिजिट इंटू थ्री डिजिट ये वेरी रेयर हो गया, ये तो बिल्कुल निग्लिजिबल मान के चलो, नहीं मिलता, पर सीखना है हमें, हम सीखेंगे, ठीक है। अब पहले हॉरिजॉन्टल मेथड आपका बढ़िया आराम से, कोई एक नंबर ले लेता हूं मैं जिसका हम मल्टीप्लीकेशन कर लें, बड़ा ही अच्छा एक कोई नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 इंटू 2 4, ठीक है। हमारा पुराना मेथड 4 इंटू 3 वाला, 4 तिया 12 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 इंटू यहाँ पे मतलब क्रॉस कर दिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 15 की 5 1 9 और 2, 2952, ठीक है, ये बन गया। अब अगर हमने क्या किया इसमें ध्यान दें हम, तो हमने क्या किया, अब यहीं पे मेथड है, क्रॉस मेथड ही बता रहा हूँ, 4 इंटू 3 किया, ठीक है, फिर 4 इंटू 2 किया, ठीक है। और एक्चुअली ना इसको क्रॉस वाले से जाएंगे, जाना है कि नहीं, हम्म, हाँ समझा ही देता हूँ, क्रॉस मेथड ही समझा देता हूँ, 3 इंटू 3 पे जाना बेहतर है, पहले इजी पड़ेगा। चलो 3 इंटू 3 डिजिट पे जाता हूँ मैं, रुक जाओ ना, आपको क्रॉस मेथड आपको एक बार बता दूं, हालांकि मैंने आगे जगह छोड़ी क्या, नहीं छोड़ी, ठीक है। तो 3 डिजिट इंटू 3 करते हैं, फिर 2 वाला भी सिखा दूंगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक सबसे पहले आराम से 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसा हमने 2 डिजिट में सीखा वैसा हम 3 डिजिट में सीखेंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 3 इंटू 2 3 1 से कर देते हैं, ठीक है। इसको करने का तरीका, 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा, लिखना नहीं है आपको, मैं बस समझा रहा हूँ कि इसको करना कैसे है, एक ही स्टेप पे। सबसे पहले ये लेफ्ट से हम, सॉरी राइट से शुरू करेंगे, 1 इंटू 3, तो आपका 3 आया, फिर 1 से 2, 2 एकम 2 और 3 तिरका 9 11, तो आपने लिखा है एक, एक आपने कैरी कर लिया, एक आपने कैरी कर लिया, ठीक है। फिर आप जाओगे पूरा क्रॉस पे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इस तरह का क्रॉस। रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, रुको रुको। पहला वाला एक काम करते हैं हम, ये वाला रख लेते हैं ताकि अलग ही समझ आए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप ये था, है ना। उसके बाद दूसरा वाइट से हमने कर लिया, दूसरा वाइट से स्टेप हो गया, फिर हम तीसरा येलो से कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा येलो से रख लेते हैं ये वाला, ये और ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 एकम 1, 2 तिया 6 7 और 2 तिया 6 7 6 13, 13 आया, तो 13 का था ही 13, और ये एक था, 13 1 14, उसका 4 लिखा, फिर एक कैरी कर लिया, ठीक है। अब नया कलर हमारा स्टेप 4, लास्ट का 2, ये वाला, 3 एकम 3 और 4, 4 3 7 और एक लिखा 8, कोई कैरी नहीं है। लास्ट स्टेप आपका ये वाला, आपका 2 एकम 2, ठीक है। तो लास्ट स्टेप ये हुआ, ये 5 स्टेप हुए आपके, है ना। अब इसको मैं अगर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख दूं, स्टेप 1 क्या था, अगर मैं 3 पॉइंटर ऐसे दिखाऊं, है ना, ताकि आपको समझ आए, तो ये हुआ। स्टेप 2 अगर आपका देखेंगे हम, ठीक है, तो ये हो गया। स्टेप अगर हम 3 पे जाएंगे, तो ये हो गया, ठीक है। फिर अगर हम स्टेप 4 पे जाएंगे,
स्टेप 4 हमारा क्या था, ये वाला था। और स्टेप 5 पे जाएंगे तो वो लास्ट वाला। कुछ नहीं, सिमेट्री ही बनी है, देखना अगर आप ध्यान से। पहले इधर गए, फिर इन दोनों का किए, फिर तीनों का किए, फिर लास्ट के दोनों का किए, फिर लास्ट पे चले गए। सिंपल ये एक्सप्लेनेशन है 3 डिजिट इनटू 3 डिजिट। ज्यादातर नहीं पूछा जाता, ज्यादातर जगह यूज नहीं होगा, बट सीखने में कोई गलती नहीं है, आपको सीखना है। अब अगर हम पीछे से इसको करें ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा। अगर हम इसको वर्टिकल अप्रोच से करेंगे ना, मैं लिख देता हूँ, हालांकि करने का कोशिश मत ही करना। वर्टिकल अप्रोच जो है बहुत लेंदी जाएगी, बहुत ज्यादा लेंदी। अगर आप लिखते हो 1 2 3 इंटू 2 3 1, आप पीछे तो कर लिए 1 इंटू 3 3 लिख लिए। अब क्रॉस करना है तो 1 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो 9 और 2 11। एक आपने लिखा, एक कैरी कर लिया। फिर आपको स्टार्टिंग के 2 पे जाना है, तो 1 3 2 दूनी 4, ठीक है। तो 4 3 7 और एक सेकंड, अच्छा पूरे तीनों पे जाना है, सॉरी सॉरी, फिर तीनों पे जाना है। देखो पहले लास्ट टू लास्ट किया, फिर इन दोनों का क्रॉस कर दिया, फिर अब तीनों का क्रॉस। तो इसका इससे एक एकम एक, 3 दूनी 6 7, और 3 दूनी 6 7 6 13, और एक 14 की 4 हासिल की, फिर एक। अब इन दोनों का क्रॉस, एक तो हम लिख लिए, 1 3 2 दूनी 4, 4 3 7 और एक 8, फिर लास्ट का 1 दूनी 2। करने को इस तरह से भी कर सकते हो, सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक विजन रखना पड़ेगा इस वाले मेथड से, क्योंकि यहां पर क्रॉस करना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। 2 डिजिट नंबर से भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा यही कहना है जनरली कि आप अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज करो। नंबर को लिख लो वर्टिकली और मल्टीप्लाई कर लो। 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट आए तो भी वही मेथड ट्रेडिशनल। 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट या 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट के लिए तो आपके पास है ही मेथड और ट्रिक्स, बट 3 डिजिट के लिए जनरली बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप इन चक्करों में पड़ोगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और अगर माइंड से एक भी डिजिट माइंड से गया, थोड़ा भी डिस्टरबेंस हुआ तो खत्म हो जाना है। हालांकि मैं सिखाने को सिखा देता हूँ। क्या किया था हमने, वन, रुक जाओ, वर्टिकल अप्रोच एक बार सिखा ही देता हूँ यार। इसको हटाओ पहले, वर्टिकल अप्रोच हम सीख ही लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल अप्रोच ऑफ 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, ठीक है। हम कौन सा नंबर, यही वाला ले लें, 1 2 3 2 3 1, ठीक है। 1 2 3 इंटू 3 2 1, ठीक है, यही नंबर है 1 2 3, ठीक है। इसको ना थोड़ा आराम से गैप गैप में लिख देता हूँ, ताकि हम स्टेप्स को आराम से देख पाए, है ना। वन, थोड़ा गैप ही रख लेता हूँ, 1 2 1, 1 2 3 था ना, 1 2 3, अरे 1 2 3 की 1 2 1 है, 1 2 3 और 2 3 1, 2 3 और 1, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। कलर में डिफाइन कर देता हूँ, पहला कलर व्हाइट रख लेते हैं पहले स्टेप का, दूसरे स्टेप का येलो रख लेते हैं, तीसरे स्टेप का ये वाला रख लेते हैं भाई, फोर्थ स्टेप का आप ग्रीन रख लेते हैं, फिफ्थ स्टेप का आप रेड रख लेते हैं। और अगर सिक्स जाएगा, अभी तो मैं गिन नहीं रहा हूँ, सिक्स जाएगा तो सिक्स का ये रख लेंगे, ठीक है। पहला हम व्हाइट से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 इंटू 3, ठीक है। ये ना दिखने में बहुत खतरनाक दिखेगा, मैं स्टेप 1 ना ऐसे लिखता हूँ, 1 इंटू 3 इक्वल 3, स्टेप 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका क्या जाएगा, सेकेंड स्टेप आपका जाएगा, ये लास्ट के 2 डिजिट का क्रॉस करेंगे हम। तो 1 का 2 से करेंगे और 3 का 3 से करेंगे, ठीक है। ऊपर 23 और नीचे 31 है ना, तो क्रॉस जाएगा, समझ रहे हो ना। इस तरह से 23 और 31 है ना, तो क्रॉस इस तरह से, 1 का 2 से 3 का 3 से, तो 1 का 2 से और 3 का 3 से, तो 2 और 3 तीन तीन का 9, 9 2 11, तो इसको लिख ही लेता हूँ, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, तो ये आपका आता है 11। तो हम लिखते सिर्फ एक है और एंड 1 कैरी, ठीक है। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे भाई, थर्ड स्टेप लास्ट टू लास्ट ले गए, बीच का कर दिए, अब पूरा ही क्रॉस करना है हमको। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 हो गया, फिर 3 इंटू 2 कर दिया, फिर प्लस 3 इंटू 2 अगेन। ये वाला थ्री देखो, पहले ये करा, फिर ये वाला लास्ट के ये वाला कर दिया, और फिर बीच बीच का कर दिया। ये क्या आ गया,
3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 12 और एक 13 प्लस एक कैरी का 14 और हमने लिखा 4 एंड 1 कैरी। ठीक है, आंसर आ रहा है ना, पीछे 3 फिर 1 फिर 4 और यहाँ क्या कैरी कर दिया, 1 कैरी ना, हाँ 1 कैरी। फिर फोर्थ स्टेप आपका, फोर्थ स्टेप क्या था भाई, अब लास्ट के दो का क्रॉस करना है। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, इक्वल आपका 2 दूनी 4 3 7 और कैरी किया था एक 8, तो आपने लिख दिया 8। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आपका पांचवा स्टेप जो कि फर्स्ट टू फर्स्ट वाला, एक दूनी 2, 1 इंटू 2 इक्वल 2। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। अब आपका आंसर क्या है, आंसर क्या है 2 8 4 1 3। ठीक है, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, इस तरह से आपका ये मेथड है, समझा दिया हूँ। काफी कंफ्यूजिंग आई नो कि जाएगा, एक बार इसको रिपीट में जरूर देख लेना एंड ट्राई करना कि बेसिक तरीके से ही करो, अपना आराम से लिख के करो, वही बेहतर है। मतलब इस तरह से करो, ये वाला जो मेथड है ना, इस तरह से करो। अभी आप इस नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे, 3 4 नंबर की, अरे अरे 3 4 नंबर की आप प्रैक्टिस करेंगे। चाहे तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, है ना, नंबर्स जगह ही नहीं है, चलो छोड़ो, कोई भी नंबर्स आप उठाओ। 2 4 5 इंटू 3 4 1, 7 8 9 इंटू 2 8 3, 3 2 1 इंटू 1 2 3, यही वाला हमारा, इसको ही उल्टा कर लो। और फिर एक ले लो 1 4 3 इंटू 3 4 1। इन तरीके से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो एंड प्रैक्टिस कर लो, इस चीज की प्रैक्टिस कर लो। इससे बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। हमने यहाँ पे ट्रिक तो सीख रहे हैं, कैलकुलेशन स्पीड भी साथ में पैरेलली बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ट्रिक्स आएंगी, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स, बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स। अब यहाँ से मजा ही आ जाएगा, अब फास्ट फॉरवर्ड होगा थोड़ा, यहाँ से आपको ट्रिक ही सीखने मिलना है। तो सबसे पहला रूल, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, गुणा में है, और उनका 10th प्लेस, रूल पे हम जाएंगे। इस ट्रिक का रूल क्या है, रूल नंबर 1, 10th प्लेस का जो नंबर है ना, 10th प्लेस नंबर शुड बी सेम, है ना। इसमें दोनों में देखो 4 4 है, इसमें 5 5 है, इसमें 6 6 है, इसमें 7 2 है। और सेकंड, यूनिट्स प्लेस का जो नंबर है, प्लेस नंबर सम शुड बी, मतलब उनका जोड़ जो होगा वो होना चाहिए 10, 10 होना चाहिए। 4 4 देखो इसमें क्या रूल है, बिल्कुल 10th प्लेस का सेम है और यूनिट प्लेस के दो नंबर का सम 10 है। यहाँ पे भी 5 5 है और यहाँ 3 7 10 है, 6 4 10 है और 10th प्लेस सेम है, 2 8 10 है और 10th प्लेस सेम है, 5 5 10 है, 10th प्लेस सेम है, 6 4 10 है, 10th प्लेस सेम है। इसकी ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक है, 10th प्लेस, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है भाई, 10th प्लेस पे जो नंबर है, 10th प्लेस नंबर इनटू 1 प्लस 10th प्लेस नंबर। ठीक है, ये हुआ शुरू के फर्स्ट टू डिजिट, फर्स्ट टू डिजिट, इसका मतलब है फर्स्ट टू डिजिट मिले हमें, अभी मैं समझाऊंगा। एंड इसका फर्स्ट पॉइंट है मान लो, और सेकंड पॉइंटर है यूनिट प्लेस इनटू यूनिट प्लेस। ठीक है, कैसे, इसके लास्ट टू डिजिट मिलेंगे ना, लास्ट टू डिजिट। ठीक है, अब करके देख लेते हैं हम। 4 है 10th प्लेस, 4 इंटू 1 प्लस 4, ये शुरू के दो डिजिट मिले और लास्ट के दो डिजिट 8 इंटू 2, इसका मतलब 4 पंचे 20 और लास्ट का 8 दूनी 16, 2016। इसका 5 छक्का 30, 7 या 21, 6 7 42, 4 6 24। ठीक है, 7 8 56, 8 दूनी 16, 8 9 72, 5 25, 3 चौके 12, 4 6 24। कितना आसान, कितना आसान। क्या यहाँ आपको क्रॉस मेथड यूज करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि देखो ये 85 का स्क्वायर है। अब यहीं से एक ट्रिक हालांकि मैं बता ही देता हूं, समझ लेना। ये वाला जो मेथड है ना, जो मैं बताया आपको, इसी मेथड से स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक आती है, स्क्वायर ट्रिक। ठीक है, क्या, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है, अगर ये x है तो x इंटू एक्स प्लस 1 होगा, शुरू के टू डिजिट, टू डिजिट, एंड लास्ट के टू डिजिट क्या होंगे आपके
इसका स्क्वायर 5 × 5 यानी 25। सिंपल। अगर मैं बोलूं 25 का स्क्वायर तो 2 तिया 6 और 25। अब यहाँ शुरू के 2 डिजिट है, बोल रहा ना, मैं क्या बोला था, शुरू के 2 डिजिट मिलेंगे इससे, 2 × 2 + 1, तो कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए। ठीक है। 35 का स्क्वायर अगर मैंने बोला आपको तो क्या निकल के आया, 3 चौके 12 25। ठीक है। मैंने बोला 45 का स्क्वायर तो 4 पंचे 20 25। समझ रहे हो, इस तरह से। तो स्क्वायर की ट्रिक भी यही है। क्यों? क्योंकि इस पे काम करता है, टेंस प्लेस सेम है। 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणा 25, टेंस प्लेस दोनों में 2 है, और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे, तो उसका सम जो है वो 10 है। सिंपल। अब इसकी भरपूर जितनी प्रैक्टिस करना करते चल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ट्रिक है बहुत बढ़िया। जब भी ऐसे नंबर दिख जाए डायरेक्ट कर लेना है। सिंप्लीफिकेशन में हालांकि ये यूज होता है, आगे जाके आपको एग्जाम्स में भी देखने मिलेगा। क्लेरिकल पीओ सारे ही प्री में मिलेगा, मेंस में भी कहीं बीच में कैलकुलेशन के पार्ट्स में मिल सकता है। अब कंसेक्यूटिव नंबर, सबसे पहले मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में क्लास के, आई थिंक फर्स्ट क्लास पे, कि आपको कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीपल याद रखने हैं। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, इस तरह से करते करते आपको 19 × 20 तक ये आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ठीक है। रट लो, अगर मैं बोलता हूँ रट लो भाई, ये चीज रट लो, कोई आपका ऑप्शन नहीं, रटना ही रटना है। क्या ब्रैकेट बना दिया, ये लो, ये सभी ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक है, रट लो भाई, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको याद करना है। क्यों याद करना है? आगे बहुत फायदा मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके बहुत फायदे हैं, नंबर सीरीज में इसके बहुत फायदे हैं। जब आपको आगे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अभी बस इसको भी अपने डेली नोट में जोड़ लो, जैसे आपने कैलकुलेशन को जोड़ा, जैसे मैंने जो ट्रिक्स बताई ऊपर उनको जोड़ा, वैसे ही इस चीज को भी डेली आप लिख लो पेज, मतलब एक कॉपी जो मैं बोला ना डेली नोट्स की पतली से बनाना, उसमें ट्रिक जो बता रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन की वो भी लिखना है, इसको भी लिखना है। 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, इस तरह से 19 × 20 = 380, यहां तक आपको लिखना है, 380 तक। ठीक है। अब कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीपल्स के क्या ट्रिक है? ठीक है, क्या ही ट्रिक है। अब ट्रिक तो कुछ नहीं है यार, स्क्वायर करके ही कर सकते हो, बट ना ये स्क्वायर सीखने के बाद ही आई थिंक आएगा, है ना। ये स्क्वायर सीख लो फिर ही आएगा मेरे हिसाब से तो, है ना। क्यों मैं बता रहा हूं, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर के मल्टीपल्स होते हैं ना, जैसे 27 × 28, तो इसका मतलब क्या होता है, 27 × 27 + 1 लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, 27 × 27 + 27 × 1। इसका क्या मतलब होता है, 27 का स्क्वायर + 27। तो जब भी कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, जैसे 38 × 39, तो 38 का स्क्वायर + 38 कर दिए, उसके लिए आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब हालांकि हम स्क्वायर क्यूब में आराम से समझेंगे कहाँ तक आपको रटना है, कहाँ तक याद रखना है, किसकी ट्रिक है, सारी चीजें आराम से जाएंगे। बट अभी के लिए आपको 45 का स्क्वायर याद है। अभी मैंने बताया 45 का स्क्वायर 4 पंजे 20 25, और उसमें जोड़ दिए 45, तो कितने हो गए, 20 25 और 45 जोड़ो भाई, 20 70 ना, 20 25 और 45 = 20 70, ये तो याद है आपको। अब यहाँ देखो 74 × 75, या तो अब देखो यहाँ कहानी एक और है, या तो आप 75 का स्क्वायर करके भी 75 घटा सकते हो, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, 74 × 75 है ना, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, 75 - 1 × 75। इसका मतलब 75 × 75 - 75 × 1, या यूं कहें 75 का स्क्वायर -75। दोनों ही तरीके, तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। जहां तक स्क्वायर याद है जिस भी नंबर का, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, इनको आप प्रैक्टिस करो। हालांकि इसको आप आज के लिए, अगर मैं होमवर्क की बात करूं, क्लास खत्म नहीं हुई है, अगर होमवर्क की बात करूं तो ये कंसेक्यूटिव वाले याद रखने हैं, ऊपर जो भी ट्रिक्स बताई वो भी रिवाइज करना है। साथ में इन नंबर्स के मल्टीपल करने हैं आपको क्रॉस मेथड से, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल क्रॉस मेथड से, सीधे सीधे देख के वो सीखना है। बाद में हम स्क्वायर पे जाएंगे तब इसकी प्रैक्टिस और कर लेंगे। ठीक है। ये वाला भी बहुत अच्छा स्क्वायर बेस्ड भी है, यहाँ पे भी हम अगेन मैं सिखा दूंगा। स्क्वायर जब आपको याद होगा तो ये भी चीजें बन जाएंगी। ठीक है। कैसे, देखो 46 × 44 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 45 + 1 × 45 - 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a + b × a - b,
और इसका मतलब आपको पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ये फॉर्मूला है भाई, ये होता है, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी यही आएगा। तो क्या हम इसको 45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 45 का स्क्वायर हमें पता है 20-25 में एक घड़ा 20-24। तो क्या हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी पड़ी, या हम यहां से देख के समझे 45 बेस है तो 45 का स्क्वायर माइनस जितना दूर है 1 दूर है तो 1 कर लिए, बिल्कुल आराम से। इसमें देखो 60 प्लस 3 और 60 माइनस 3, 3600 में 9 घटा दो। यहां क्या कर लो, 80 बेस है, 6400 में 4 घटा दो। समझ रहे हो कितना, जो बेस है बेस से जितना दूर है। अगर इसको ऐसे समझो 82 इंटू 78 है, जैसे दिखे 80 बेस है हमारा, तो 80 का स्क्वायर हमने लिख लिया, 80 का स्क्वायर क्या है 6400। अब 80 से डिफरेंस है 2 का, प्लस 2 का और माइनस 2 का, यानी कि 4, तो माइनस 4 घटा दिए तो हमें मिल गया क्या 639496, सॉरी, ठीक है सिंपल। 90 9 8100 में 1 घटा दिए 8099, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। 65 और 75 को 70 पे ले आओ। यहाँ पे तो स्क्वायर भी इजी है आपका, क्योंकि बड़े ही अच्छे नंबर थे, है ना, 54 46 50 के इर्द गिर्द है। इस तरह से करना है आपको, इनकी प्रैक्टिस करना है। अभी अभी करोगे, अभी मैं दे रहा हूं आपको समय, कौन कौन से आप अभी करोगे, अभी ही करना है भाई, बिल्कुल नहीं। पहला ये वाला करना है आपको, पहला, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है। अभी रखो, अभी करो, माइंड में करो एंड लिख लो पेपर पे, एंड देन आप कैलकुलेटर से चेक कर लो। सिंपल, अभी करोगे आप, बिल्कुल समय नहीं दूंगा मैं, अभी ही करना पड़ेगा। बढ़िया, अभी जस्ट मैं देखा पूरा वीडियो ही अटका पड़ा था, तो पूरी क्लास में आई थिंक आपको वीडियो ही, चेहरा ही नहीं दिखा हुआ, अटका पड़ा होगा। तो एक बार सॉरी, ऊपर एक बार ये सब देख लो, अगर कुछ भी मिस हो गया है एक बार इसको देख लेना, ठीक है। बाकी आवाज़ तो आ ही रही थी। ये नीचे लिखने का एक दिक्कत है, नीचे लिखना नहीं चाहिए मेरे को, राइट नीचे बॉटम कॉर्नर पे, क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं हम बेस 100 वाले पे, एंड कुछ अलग अलग और ट्रिक्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन की, उनको हम लोग सीख लेंगे। एंड उसके बाद डिविजिबिलिटी पे जाएंगे। थोड़े से मल्टीप्लिकेशन हम करके ही जाते हैं यार, है ना, सारा ही नहीं छोड़ते, सारा नहीं छोड़ते, ठीक है। चलो एक काम करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास हम थोड़ी सी लंबी ले लेंगे। ऐसा नहीं करता मैं अभी, नेक्स्ट क्लास हम लंबी ले लेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं, फिर डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हम लोग देख लेंगे, रूल्स जो भी हैं नंबर्स के। एंड उसके बाद हम आराम से स्क्वायर ट्रिक्स जो भी हैं सारी वो निकाल लेंगे, और क्यूब, रूट क्यूब, सब सारी ट्रिक्स हम लोग एक ही क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी रख लेंगे, बस अभी तक का जो भी है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, कंप्लीट कर लेना, सो दैट नेक्स्ट क्लास से आप थोड़ा बेटर तरीके से, थोड़ा पेस थोड़ा पेस पे हम जाएंगे, क्योंकि 3 क्लास पे हमको खत्म करना है कैलकुलेशन वाला पार्ट, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो बस इस क्लास में इतना ही, जो भी होमवर्क जो भी चीज़ें बोला हूँ प्रैक्टिस वो करते रहना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।